हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम राज्य के आवश्यक तत्वों के बारे में कि एक राज्य में क्या क्या होता है और क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए। नंबर एक आपका जनसंख्या क्षेत्र होना चाहिए, एरिया होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपका जनसंख्या क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर संप्रभुता सॉवरेनिटी अपने आप में क्या होना चाहिए, सर्वसंपन्न होना चाहिए, किसी देश के ऊपर क्या होना नहीं चाहिए, निर्भर नहीं होना चाहिए। तीसरा आपके शासन व्यवस्था या गवर्नमेंट। और शासन व्यवस्था कितने प्रकार की होती है तो मैं आपको बता दूं। तो शासन व्यवस्था होती है आपकी राजतंत्र, जैसे मोनार्की बोला जाता है। तानाशाही जैसे डिक्टेटरशिप बोला जाता है, जैसे इटली जर्मनी। साम्यवाद कम्युनिस्ट जैसे चीन और आपकी यूएसए रसिया। गणराज्य रिपब्लिक भारत अमेरिका। और लोकतंत्र जैसे भारत। और लोकतंत्र में कितने देश आते हैं तो मैं आपको बता दूं, लोकतंत्र में कितने देश है, 56 देश है। जो क्या है, लोकतंत्र है, जिसमें लोगों के द्वारा क्या चुना जाता है, व्यक्ति चुना जाता है या सदस्य चुना जाता है। किसी की जनसंख्या ज़्यादा है तो उसमें अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होता है, और किसी स्टेट में अगर कम है तो उसमें आपके डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो राजतंत्र में क्या होता है, एक ही व्यक्ति का शासन होता है, व्यक्ति के द्वारा शासन जिसे क्या बोला जाता है, आपके राजा रानी सम्राट बादशाह। ये क्या होता है, एक ही व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है, उसे राजतंत्र बोला जाता है। जिसमें किसका शासन होता है, राजा का शासन होता है। और जो भी निर्णय लेता है वो क्या होते हैं, जो भी बोलता है, जो भी निर्णय लेता है उस क्या हो जाते हैं, कानून हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, कानून हो जाते हैं। जैसे आपके कौन कौन से हैं, आपका सऊदी अरब है, ब्रुनेई, आपके स्विट्जरलैंड है, ओमान है, और आपकी इंडोनेशिया है। इसमें क्या है, इंडोनेशिया नहीं है, आपकी क्या है, ये क्या है, पूर्ण राजतंत्र है। इसमें किसका शासन है, एक ही व्यक्ति का या एक ही राजा का शासन है। फिर जानेंगे हम राजतंत्र तानाशाही के बारे में। किसके बारे में, तानाशाही क्या होती है, जैसे क्या होता है, सैन्य तख्ता पलट। क्या होता है, सैन्य तख्ता पलट। अब तो जो भी हो रहा है वो क्या होता है, सैन्य तख्ता पलट होता है। सैन्य तख्ता पलट, और जिसमें किसका शासन आ जाता है, सेना का शासन हो जाता है। और वह क्या करती है, अत्याचार करती है, बहुत ज़्यादा अपनी क्या करती है, मनमानी करती है। और जिसे वो कर्नल होता है या जर्नल होता है उसे क्या बोला जाता है, तानाशाह बोला जाता है। जो भी जर्नल बोलता है उसकी सेना वही कार्य करती है। जनता पर क्या करती है, बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है। जैसे आपका फिलहाल में क्या हुआ है, म्यांमार में हुआ है। क्या हुआ है, म्यांमार में क्या हुआ है, इसमें सैन्य तख्ता पलट। मतलब 1-2 साल के लिए होता है। और ये क्या होता है, कुछ अविश्वास के कारण होता है। क्या होता है, अविश्वास के कारण होता है। किसके कारण होता है, अविश्वास के कारण होता है। किसके कारण, अविश्वास के कारण। फिर आपकी दूसरा आपकी जैसे उत्तर कोरिया में क्या है, तानाशाही शासन है। क्या, उत्तर कोरिया में क्या है, अब भी क्या है, तानाशाही शासन है। तीसरा क्या है, 1971 में पाकिस्तान का, क्या, पाकिस्तान। क्या, पाकिस्तान 1971 में क्या था, पाकिस्तान का तानाशाह था। वो कौन था, तानाशाह, जिसे क्या बोला जाता था, जर्नल या तानाशाह। तानाशाह कौन था, तो आगा मोहम्मद यहाँ खां। इसी के कारण क्या हुआ था, 1971 का युद्ध हुआ था।
किसके कारण? आगा मोहम्मद या खां के कारण, क्योंकि इसने क्या किया था, पूर्वी बंगाल में बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था, जो वर्तमान में क्या बना हुआ है, बांग्लादेश बना है। क्या है? बांग्लादेश है। और इसने क्या हुआ था, हमारी भारतीय सेना के सामने क्या टेक दिए थे, इसने घुटने टेक दिए थे। क्या टेक दिए थे? आगा मोहम्मद खान ने क्या किया था, हमारी भारतीय सेना के सामने क्या टेक दिए थे, घुटने टेक दिए थे। और इसने क्या किया था, जो इसकी सेना थी क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। और फिर क्या हुआ था, इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको बहुत ज़्यादा जलील किया गया था पाकिस्तान में। फिर आपका साम्यवाद क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक ही पार्टी के द्वारा शासन, एक ही पार्टी के द्वारा शासन, किसके द्वारा, एक ही पार्टी के द्वारा शासन, एक ही पार्टी के द्वारा शासन। कोई भी राष्ट्र थी, इसमें एक ही पार्टी के द्वारा शासन होता है, उसे क्या बोला जाता है, साम्यवाद बोला जाता है। जैसे आपका यूएसएसआर, क्या था, यूएसएसआर, जिसे क्या बोला जाता है, यूनियन सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक, क्या बोला जाता है, यूनियन सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। फिर 1991 में कितने देशों में टूट गया ये, 15 देशों में। कितने देशों में? 15 देशों में टूट गया। फिर आपका चीन क्या है, चीन, इसमें 1949 के बाद में क्या है, एक ही पार्टी का शासन है। किसका? 1949 के बाद में एक ही पार्टी का शासन है। आज भी शी जिनपिंग एक ही पार्टी, जिसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक। क्या बोला जाता है, पीपल्स रिपब्लिक, जिसमें क्या है 1949 से लेकर आज भी एक ही पार्टी का शासन है। मगर बोला तो ये जाता है कि जो चीन है वो किसकी ओर है, पूंजीवाद की तरफ जा रहा है। मगर जो सामने लक्षण आते हैं, जो एक ही पार्टी का शासन, वो किसका दिशा निर्देश देता है, साम्यवाद का दिशा निर्देश देता है। जिसमें किसका शासन है, आपके जैसे आपके पुतिन, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं पुतिन, वो भी क्या करते हैं, वो भी किसको बढ़ावा दे रहा है, साम्यवाद को। जिसमें क्या है, एक ही विशेष समूह के द्वारा क्या है, शासन है, उन्हीं के द्वारा शासन चल रहा है। और अब तो ये माना गया है कि 2036 तक क्या रहेगा, उन्हीं का शासन रहेगा, पुतिन का ही शासन रहेगा। फिर आपके गणराज्य क्या, गणराज्य रिपब्लिक। भारत क्या है, हमारा गणराज्य है। क्या है, गणराज्य, क्या बोला जाता है, रिपब्लिक। रिपब्लिक गणराज्य का क्या अर्थ है, तो मैं आपको बता दूं, देश के प्रमुख का चुनाव, देश के प्रमुख का चुनाव, क्या हो, देश के प्रमुख का चुनाव हो, क्या हो, देश के प्रमुख का चुनाव। हमारे यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति, क्या हो, देश के प्रमुख का चुनाव हो। जो देश का राष्ट्रपति कौन होता है, या जो देश का प्रथम व्यक्ति किसे बोला जाता है, तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति को देश का प्रथम व्यक्ति बोला जाता है, या देश का राष्ट्रपति होता है। और जो उसकी पत्नी होती है वो देश की सेकंड क्या बोला जाता है, सदस्य बोला जाता है, या दूसरा सदस्य बोला जाता है। किसे, राष्ट्रपति की पत्नी के लिए। और मैं आपको बता दूं, दुनिया का पहला गणराज्य जो देश था वो कौन सा था, वैशाली था। कौन सा था, वैशाली। ये भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का पहला गणराज्य कौन सा था, तो मैं आपको बता दूं, ये वैशाली था। कौन सा था, वैशाली था। कौन सी, 6वीं सदी में। कौन सी, 6ठी सदी में। ये कहाँ, वैशाली कहाँ पड़ता है, बिहार में। फिर आपका लोकतंत्र, किसका, लोकतंत्र। शासन के प्रमुख का चुनाव होने लगे, किसके, शासन के प्रमुख का चुनाव होने लगे। शासन के प्रमुख का चुनाव कौन है, तो हमारे यहाँ पर कौन है, पीएम। क्या, पीएम, क्या, पीएम, या जनता के द्वारा जनता का शासन। किसके, जनता के द्वारा जनता का शासन।
जनता के द्वारा जनता का शासन। और इसका चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष रूप से। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। कुछ देशों में ये प्रत्यक्ष रूप से संभव है, कुछ देशों में प्रत्यक्ष रूप से संभव नहीं है। जैसे आपका स्विट्जरलैंड में क्या है, आपका जो चुनाव होता है, जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वहाँ के, तो यह जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष रूप से। वहाँ की सांसद क्या वोट डाल सकती है। मगर हमारे यहाँ की जो जनसंख्या ज़्यादा है, 134 करोड़ है। 134 करोड़ कितनी है? सॉरी 134 नहीं, 136 करोड़ है। कितनी? भारत की जनसंख्या सन 2019 के आंकड़ों के अनुसार कितनी है? 136 करोड़ है। अब 136 करोड़ जनसंख्या अगर आपके सांसद में घुस दी जाए, संसद भवन में बैठा दी जाए, तो संसद भवन क्या जाएगा? फट ही जाएगा एक प्रकार से। ये हमारी 136 करोड़ जनसंख्या, हमारा संसद भवन कहाँ है? दिल्ली है। तो दिल्ली में क्या हो जाएगा? हाहाकार हो जाएगा, जगह ही नहीं पैर रखने के लिए क्या जगह ही नहीं बचेगी। तो क्या होता है हमारे यहाँ जो क्या होता है, हमारे भारत में क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कैसे रूप से? अप्रत्यक्ष। कैसा चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष, सॉरी, कैसा होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्येक विशेष क्षेत्र से क्या चुना जाता है? एक सांसद चुना जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो एक सांसद चुना जाता है वो एक 10 लाख जनसंख्या के बराबर होता है। कितनी? एक 10 लाख जनसंख्या की आवाज़ होता है। जो एक सांसद होता है वो 10 लाख जनसंख्या की क्या होता है? आवाज़ होता है। तो हम जानेंगे लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? लोकतंत्र के बारे में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में। तो ये चाहे वीडियो, चाहे आप फोटो कैप्चर करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रकार का होता है, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हम सीधे वोट दे सकते हैं। किसमें? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सीधे वोट देते हैं। जिस देश की जनसंख्या कम हो उस देश में क्या दे सकते हैं? सीधे वोट दे सकते हैं। जैसा आपका स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में क्या होता है? डायरेक्ट वोटिंग होती है। मगर जिस देश की जनसंख्या ज़्यादा हो वहाँ पर ऐसा कार्य संभव है। जो हमारा संसद भवन है, या अमेरिका का जो आपका कांग्रेस, जिसे संसद भवन का नाम क्या है? कांग्रेस बोला जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि क्या 1,36,00,000 भारतीय हमारी जो संसद भवन है, क्या वहाँ आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो क्या होता है वहाँ पर क्या चुना जाता है? एक सांसद चुना जाता है। और जो हमारे जो सांसद होता है वो 10 लाख जनसंख्या की क्या होता है? आवाज़ होता है। और 10 लाख जनसंख्या के द्वारा चुना जाता है। और कहाँ से चुना जाता है? तो एक विशेष क्षेत्र से चुना जाता है। का राष्ट्रपति है वो वास्तविक रूप से काम करता है? नहीं। भारत का राष्ट्रपति कितना मात्र है? मात्र पुतले के माफिक, क्या पुतले के माफिक रहता है। और औपचारिक रूप से होता है। हमारा जो राष्ट्रपति कैसे काम करता है? औपचारिक रूप से। मगर जो हमारे देश का, जो हमारे मान लो ब्रिटेन, यूएसए का है, यूएसए का राष्ट्रपति कैसा होता है? तो यूएसए का राष्ट्रपति वास्तविक रूप से और औपचारिक रूप से क्या है? दोनों। औपचारिक रूप से भी काम करता है और वास्तविक रूप से भी काम करता है। जहाँ बोला जाता है राष्ट्रपति शासन होता है। राष्ट्रपति। भारत में किसका शासन है? तो भारत में क्या, भारत में ऐसा है औपचारिक रूप से। औपचारिक रूप से कौन है? औपचारिक रूप से हमारे राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति। जो क्या होते हैं? नामात्र का कार्य करते हैं या पुतले के माफिक रहते हैं। और हमारे पीएम जो वास्तविक रूप से कौन कार्य करता है? वास्तविक रूप से कौन कार्य करता है? पीएम। कौन कार्य करता है? पीएम। तो जो भी कार्य होता है तो गाली भी उनको पड़ती है।
जैसे अमेरिका में कोई क्या है, राष्ट्रपति जी कौन है, जो बाइडन है। तो अगर जनता गाली देगी तो किन्हें देगी, राष्ट्रपति जी को गाली देगी। मगर यहाँ पर कानून कौन शासन करता है, भारत में शासन किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा। तो भारत में गाली किसको पड़ती है, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति को थोड़ी पड़ेंगी। कि दही न नमक ना दे, या चावल दे अब ना दे, अब फिर बंद हो जाएंगे, बड़ा आफत है। तो ये गाली किसको पड़ती है, राष्ट्रपति को पड़ती है। कि तेल बंद कर दो, काय से दिया जो रंगे। तो बहुत सारे कारण हैं जो गाली देते, किसको देते हैं, मोदी। क्या जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, अगर कोई जो भी व्यक्ति होता है वो गाली किसे देता है, मोदी जी को। अगर कुछ काम गड़बड़ होता है, डीजल के भाव बढ़ गए, पेट्रोल के भाव बढ़ गए, मिट्टी तेल ख़त्म कर दिया, या आपके जो भी प्रोडक्ट हैं, तो किसको गाली दी जाती हैं, जो प्रधानमंत्री होता है। और कैसा होता है, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होता है। और हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी कौन है, नरेंद्र मोदी जी। तो गाली किसको मिलती है, मोदी जी को। तो जानेंगे हम संसदीय क्षेत्र के बारे में। तंत्र के 4 स्तंभ में कौन कौन से हैं, विधायिका जिसे लेजिस्लेटिव बोला जाता है, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका जिसे एग्जीक्यूटिव बोला जाता है, न्यायपालिका जिसे जुडिशरी बोला जाता है, पत्रकारिता जिसे मीडिया बोला जाता है। तो विधायिका में कानून कौन बनाता है, तो इसमें आते हैं आपके एमएलए और आपके एमपी। कौन कौन, एमएलए और एमपी। तो केंद्र में एमपी और राज्य में एमएलए। एमएलए जो होते हैं विधायक बोला जाता है, और एमपी होते हैं जिन्हें आपको संसद बोला जाता है। तो केंद्र में कानून कौन बनाता है, तो संसद बनाती है, और राज्य में आपके एमएलए के द्वारा। तो इनका काम क्या होता है, व्यवस्थापिका का क्या काम है, कानून बनाना। क्या, कानून बनाना। कार्यपालिका में क्या होते हैं, मंत्री आते हैं। इसमें क्या है, मंत्री और अधिकारी। क्या, अधिकारी। क्या, अधिकारी। कार्यपालिका का काम होता है जो विधायिका द्वारा कानून बनाए गए उनको लागू कराना और जनता तक पहुंचाना। क्या क्या काम होता है कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को जनता तक पहुंचाना और उन्हें लागू कराना या जनता तक पहुंचाना। किसका काम होता है, कार्यपालिका का, जिसमें क्या आते हैं, मंत्री आते हैं आपके और अधिकारी। अधिकारी के बाद पदाधिकारी, डीएम, एसडीएम, ब्लॉक प्रमुख की किस में आते हैं, सब कार्यपालिका में आते हैं। फिर आप पालिका का काम होता है विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को कार्यपालिका क्या कराती है, लागू कराती है। अगर कानून को उनको कोई नहीं मानता है तो न्यायपालिका क्या करती है, कार्रवाई करती है, या मामला कहाँ जाता है, फिर कोर्ट में जाता है, और फिर क्या होती है, सजा होती है। क्या होती है, सजा होती है। क्या हुआ था, किसान आंदोलन हुआ था, तो किसके द्वारा लागू कराया गया था, तो बनाया गया किसके द्वारा, विधायिका के द्वारा। लागू कराया गया कार्यपालिका के द्वारा। फिर जो किसान आंदोलन पास हुआ था वो क्या हुआ था, नहीं माना गया था किसानों के द्वारा, तो कहाँ गया था मुद्दा, कोर्ट में गया था। अब तो आप बात समझ में आ गई न्यायपालिका का क्या काम होता है। फिर मुद्दा गया कोर्ट में, कोर्ट में क्या कर दिया उसने, क्या रोक लगा दी, किसने, किसान आंदोलन पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। तो ये तो होता है न्यायपालिका का काम। पत्र क्या काम होता है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये क्या है, 3 स्तंभ है। और चौथा स्तंभ कैसे माना जाता है, मीडिया को कहा जाता है। अगर तीनों स्तंभ में कोई गड़बड़ करता है, क्या करता है, कोई गड़बड़ करता है, क्या करता है, कोई गलती करता है या गड़बड़ करता है, गलती करता है, तो उसको क्या करती है, मीडिया उजागर करती है। क्या करती है, मीडिया उजागर करती है। क्या करती है, मीडिया उजागर करती है। क्या आपने देखा था ना कि एसडीएम रिश्वत लेते पकड़े गए, या ब्लॉक प्रमुख रिश्वत लेने पकड़े गए। बहुत सारे मामले आते हैं, आप देखते हैं न्यूज़ पर, देखते हैं आप, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं। तो उसमें पत्रकारिता का क्या काम होता है, जो इन तीनों में गलती करता है, चाहे विधायिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो भी गलती करता है उसको पत्रकारिता क्या करती है, उजागर करती है। जैसे क्या विधायक रुपए लेते पकड़े गए, वो सारे विधायक रुपए लेते पकड़े गए, या किसी से अवैध संबंध में पकड़े गए, या आपके कार्यपालिका मंत्री होता है कब रिश्वत लेते पकड़े गए। क्या होता है, जो मंत्री होते हैं, डीएम होता है, एसडीएम होते हैं,
पुलिस अधिकारी होते हैं, कभी कभी क्या होता है रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। तो ये तीनों का काम, जो भी गलती करता है उसको मीडिया क्या करती है, उजागर करती है मामलों के लिए। भारत में जो शासन व्यवस्था के दोनों गुण देखने को मिलते हैं, एकात्मक और संघात्मक। 80% संघात्मक है और 20% एकात्मक है। केंद्र में कानून संसद के द्वारा, संसद होते हैं वो कानून बनाते हैं, कौन, MP। और क्या होता है, संसद जो कानून बनाते हैं और उसका काम होता है लागू कराना। लागू कराना किसका काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है लागू कराना। जो सुप्रीम कोर्ट होता है कानून लागू कराना। और केंद्र और राज्य में आपके राज्यपाल जब तक साइन नहीं करता है तब तक क्या होता है, कानून नहीं बन सकता। जब तक राज्यपाल साइन किसी जो दस्तावेज होता है उस पर हस्ताक्षर ना करे तब तक राज्य में क्या होता है, कानून नहीं बनता है। और केंद्र में कानून कौन बनाता है, संसद बनाती है। कौन बनाता है, संसद बनाते हैं जो सांसद होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का काम होता है उसे लागू कराना। और जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने एकात्मक और संघात्मक को ना देखते हुए उन्होंने देश हित के लिए काम किया था। किसके लिए, देश हित की। अगर जहाँ एकात्मक की जरूरत है तो वहाँ एकात्मक शासन लागू होता है, जहाँ संघात्मक शासन की जरूरत है वहाँ संघात्मक। अधिकतर क्या होता है, 80% संघात्मक है। अगर कोई विशेष स्थिति में आपातकाल लगता है, जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है, जैसे वोटिंग के टाइम, या कोई वित्तीय आपत्ति, या आपके कोई कारणवश आपातकाल लगता है, तो उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, जिसे क्या बोला जाता है, एकात्मक शासन बोला जाता है। अब इस समय क्या है, तो एकात्मक शासन है। क्या लागू हो गया, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है चुनाव के टाइम। तो ये तो थी आज की वीडियो साथियों। जय हिंद, जय भारत।